नमस्कार मित्रों। आज 4 फरवरी को ग्रह गोचर रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज का दिन देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जो कि लगभग 9 अक्टूबर से वृष राशि में वक्री चाल से चल रहे थे। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएं तो जितने भी शुभ कार्य होते हैं उनमें कोई ना कोई रुकावट अड़चन आ जाती है। मान सम्मान का ये ग्रह है, धार्मिक आयोजन का ये ग्रह है, धार्मिक यात्राओं का ये ग्रह है। हमारे जीवन में सुख संपदा जो होती है, क्योंकि फाइनेंस का भी ये कारक है, धन का कारक है, विवाह का कारक है, पुत्र का कारक है, पति का कारक है, बड़े भाई का कारक है, हमारे गुरुओं का कारक देवगुरु बृहस्पति है। टीचर जो है हमारे, गाइड हैं हमारे, गुरुकुल हैं हमारे। तो देवगुरु बृहस्पति अब 4 फरवरी से वृषभ राशि में मार्गी होकर शुभ प्रभाव देंगे, जो लगभग सभी राशियों के लिए, जितने भी लग्न होते हैं 12 के 12, उनके लिए शुभता लेकर आएंगे। क्योंकि आर्थिक समस्या जब हल होती है जीवन में, तभी इंसान को संतुष्टि मिलती है। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जीवन जो है आर्थिक जो हमारी समस्याओं के कारण परेशानी में आ जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति आज से मार्गी होंगे, लेकिन थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक तो मंगल ग्रह अभी वक्री हैं, वो 24 फरवरी को ठीक होंगे, वो भी मार्गी हो जाएंगे, तो और भी थोड़ी राहत मिलेगी। वैसे काफ़ी राहत मिल चुकी है, क्योंकि मंगल जब नीच राशि से निकले थे तो मैंने कहा था कि आंशिक रूप से राहत मिलेगी। अग्निकांड वैसे तो अभी हो रहे हैं पर बहुत कम हो गए हैं। एक्सीडेंट्स की घटनाएं अभी भी हो रही हैं, लेकिन जब वक्री भी थे और नीच भी थे तो कितना ज़्यादा हर रोज़ हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। अभी भी 24 फरवरी तक सतर्क रहिएगा, क्योंकि मंगल का संबंध हमारे शरीर के रक्त के साथ होता है, हमारी मांसपेशियों के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देता है ये। शुक्र और राहु चल रहे हैं, यूरिनल ट्रबल्स, गायनी ट्रबल्स, जितना भी हमारे शरीर में शुक्र का पार्ट है वो राहु से पीड़ित चल रहा है। थोड़ा सा वो लोग भी ध्यान रखें जिन्हें पहले से ही कोई समस्याएं हों, उनके लिए भी ये समय अभी ठीक नहीं है। उन्हें भी शुक्र और राहु संबंधित अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय करते रहना चाहिए। बुध ग्रह अभी अस्त है, जो कि 25 फरवरी तक अस्त रहेंगे। बुध के अस्त होते ही ट्रेडिंग की मार्केट में कैसे हाहाकार मचती है, ये आप लोगों को मैं साझा करता रहता हूँ। आप मेरे वीडियोस या मेरे पोस्ट से जान लेते हैं। तो बुध ग्रह 25 फरवरी तक अभी अस्त रहेंगे, तो थोड़ा सा सतर्क होकर वो लोग काम करें जो अपना भाग्य जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक एक्सचेंज में आजमाते हैं। शनि इस समय कुंभ राशि में है। शनि ग्रह 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति के घर चले जाएंगे। तो इस बार जो शनिदेव का ये गोचर है बहुत ही शुभ आएगा, क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो देव हो, दानव हो, दैत्य हो, असुर हो, कोई भी हो, जब भी गुरु के घर जाता है, जब भी किसी सम्माननीय व्यक्ति के पास जाता है, तो वहां पर जाकर वो शांत भाव से बैठता है। तो शनिदेव न्याय के देवता हैं, अब गुरु के चरणों में बैठेंगे। 2.5 वर्ष के लिए हम सब के लिए एक उत्तम अवसर है कि हम भी अपने आप में सुधार करें। नहीं तो 2.5 साल के बाद शनिदेव जब मेष राशि में जाएंगे, दोबारा से दंड अधिकारी बनेंगे। तो ये 2.5 वर्ष बड़े उत्तम आने वाले हैं। 29 मार्च से शनिदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो मित्रों, सूर्य और शनि इस महीने मिलने हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्यदेव केवल 30 दिन एक राशि में रहते हैं। अब सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में 30 दिन रहेंगे, शनिदेव के साथ रहेंगे। तो ये समय लगभग आप सब, क्योंकि फरवरी के महीने में, तो ये 13 फरवरी को बदल जाएंगे। 13 फरवरी से लेकर 30 दिन, 13 मार्च या 14 मार्च तक सूर्य और शनि का दोष बनेगा। इसे पितृदोष कहते हैं। सूर्य और शनि एक इंसान की कुंडली में हो तो उसकी 3 पीढ़ियां डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि जब वो छोटा होता है स्वयं, तो उसके पिता सूर्य, वो स्वयं शनि का रूप माना जाता है। जब आगे उसके संतान आ जाती है तो वो सूर्य और उसका बच्चा शनि बन जाता है। तो सूर्य और शनि के कारण जीवन में बड़ी रुकावटें आती हैं, परेशानी आती हैं, कानूनी अड़चने भी पड़ जाती हैं, क्योंकि सूर्य खराब हो जाता है।
बहुत सारे लोगों के ऊपर केस पड़ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य राहु या शनि से पीड़ित होता है। 13 फरवरी से यह योग बनेगा 30 दिन के लिए। जिनकी कुंडलियों में जन्म से ही सूर्य नीच है, जन्म से ही शनि नीच राशि में है, उनके लिए ये 30 दिन अति सतर्कता भरे होंगे। तो ये था गोचर, जो मुख्य ग्रहों की बात आपने समझ ली है। देवगुरु बृहस्पति जरूर आज से मार्गी हो गए हैं, वो हम सबके लिए एक शुभ संदेश है, कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो। तो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं कि मेष लगन वालों के लिए धन की वृद्धि होगी, वृषभ लगन वालों के लिए मान सम्मान की वृद्धि होगी, विवाह का योग भी बन सकता है क्योंकि लगन से सप्तम भाव में दृष्टि जाएगी। मिथुन लगन वालों के लिए विदेश यात्रा का योग खुलेगा, कोई इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे। कर्क लगन वालों का रुका हुआ जो पेमेंट था या कोई आर्थिक समस्या थी वो हल हो जाएगी, क्योंकि लाभ स्थान में गुरु है। सिंह लगन वालों के कर्म स्थान में बृहस्पति आ गए हैं, वो भी मार्गी होकर, तो समझ लीजिए आपके सरकारी कार्य सिरे चढ़ेंगे, काम काज की रुकावटें दूर होंगी, पिता से बहुत से सहायता मिलेगी। कन्या लगन वालों का भाग्य जागृत हो जाएगा, क्योंकि भाग्य में देवगुरु जब मार्गी होंगे तो आपकी भी भाग्य की रुकावटें दूर होंगी। तुला लगन वालों के लिए अष्टम भाव में बृहस्पति है, आयु अच्छी कर देते हैं और गुप्त विद्या के कारक होते हैं। ज्योतिष, वास्तु या अन्य कोई आप ऐसी विधा सीखने चाहते हैं तो भी काम आएगी। इसके अलावा आपकी कोई गुम हुई चीज, कोई ऐसी चीज जिसे आप भूल चुके थे, वो वापस मिलने की संभावना है। वृश्चिक लगन वालों के सप्तम भाव में बृहस्पति मार्गी हैं, जिसे पार्टनरशिप का हाउस कहा जाता है, तो आपके व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा। और जो लोग अविवाहित हैं, कोई रुकावट हो तो इस महीने में बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, आपकी रुकावट दूर हो सकती है, विवाह का योग बन सकता है। धनु लगन वालों के लिए बृहस्पति वैसे तो छठे घर में है, रोग स्थान में है, पर मार्गी हो जाने से एक फायदा हो जाता है कि बीमारी हो, शत्रु हो, कर्जा हो, अब निकलना शुरू हो जाएगा। धन के ऊपर दृष्टि आएगी, कर्म स्थान पे दृष्टि आएगी, वो आपका फायदा करेंगे, लेकिन थोड़ा व्यय भी होगा क्योंकि द्वादश भाव पर भी दृष्टि आएगी। फिर भी बृहस्पति शुभ प्रभाव देंगे। मकर लगन वालों के संतान के घर में बृहस्पति, एजुकेशन, विद्या, प्रेम संबंधों के घर में बृहस्पति अब वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो आपके लिए अपनी औलाद की तरफ से अपने काम जिसमें आप कोई सडन गेन करना चाहते हो, लॉटरी जैसा, या अफेयर के मामले में या एजुकेशन के मामले में, अपनी अपनी एज के हिसाब से देखिए, आपको भी कहीं ना कहीं प्राप्ति होगी। कुंभ लगन के सुख स्थान में बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, भूमि, भवन, वाहन का लेन देन हो सकता है, माता से आशीर्वाद लेते रहिए क्योंकि ये माँ का घर होता है, सुखों की वृद्धि होगी। मीन लगन वालों के पराक्रम स्थान में देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी हो गए हैं, समझ लीजिए बड़े बड़े लोगों का साथ मिलेगा, जॉइंट वेंचर्स बनेंगे, आमदनी के घर पे इसकी बहुत शुभ दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं से पैसा आने का और भाग्य जागृत होने का, सप्तम भाव पे दृष्टि है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति का योग है। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति ऐसे शुभ ग्रह हैं, बहुत कुंडली में कोई रेयर कॉम्बिनेशन होता है, जैसे गुरु राहु का चंडाल दोष हो जाए तो हम कहते हैं भैया बृहस्पति ठीक नहीं है तुम्हारा, या गुरु ग्रह नीच राशि में चला जाए तो हम कहते हैं बृहस्पति ठीक नहीं है तुम्हारा, कि 16 साल गुरु की दशा भी तुम्हें परेशान ही करेगी। या कई बार बृहस्पति जैसे इन लग्नों में किसी के लिए छठे घर का या 8वें घर का स्वामी होता है, उन्हें भी वो परेशान करता रहता है। 12वें घर का स्वामी बृहस्पति भी परेशान करता है, लेकिन वो 50% परेशान करता है, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करवा देता है, विदेश भी ले जाता है, 6, 8, 12 का स्वामी होगा। परंतु फिर भी बृहस्पति जब तक शुभ अवस्था में हो तो परेशान नहीं करता किसी को भी। सो अब तो बृहस्पति ना तो नीच राशि में है, ना गुरु चंडाल दोष में है, एक गुरु दूसरे गुरु के घर में है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य जी के घर में है, वृषभ राशि में। तो मार्गी होने से हम सबके जीवन में सुख शांति आएगी, रुकावटें दूर होंगी। विशेषकर बृहस्पति के मार्गी होने से विवाह की रुकावट भी दूर हो जाती है, संतान उत्पन्न करने की भी रुकावट दूर हो जाती है अगर पंचम पंचमेश का साथ मिल जाए। पेमेंट की रुकावट दूर हो जाती है अगर किसी के लाभ स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव चाहे दृष्टि से पड़ जाए या यूं ही स्वयं बृहस्पति वहां पहुंच जाए। शुभ कार्य, धार्मिक आयोजन, धार्मिक यात्राओं में अब रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि बृहस्पति धार्मिक आयोजनों के कारक ही वक्री गति में थे, तो हमने बहुत परेशानियां देखी हैं धार्मिक कार्यों में भी, अब उसमें सुख शांति का योग बनेगा। तो मित्रों, ये बृहस्पति आप सबके लिए शुभ प्रभाव लाए,
इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम।